गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हमने इन क्वेश्चंस में यूज़ किया है। तो देखिए, हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज़ किया गई है इसमें। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट पार्ट, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। अब देखिए, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो सेम आंसर आता है, और अगर ऐसा होता है तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी ऑफ 1। यानी किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी ऑफ 1। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। इसमें अब आप देखिए, यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है -13/17, इसको हम क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं। -2/7 को हमने बी माना है, ठीक है। अब -2/7 को यहाँ पर देखिए हमने b माना था, तो इसके नीचे भी हम b लिख देंगे। और -13/17 को यहाँ पर हमने a माना था, तो यहाँ पर हम -13/17 की जगह a लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि एक नंबर को हमने जो मल्टीप्लाई किया हुआ है a मल्टीप्लाई b, अब दूसरी तरफ हमने इसके ऑर्डर को उल्टा कर दिया है, b मल्टीप्लाई a। तो अगर किसी भी नंबर को अगर हम के उल्टा करने पर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, आंसर हमारा सेम आता है। और ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि हमारे पास एक नंबर है -19/29, उसको उसी के रिवर्स में उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमारा आंसर आ गया है 1। किसी भी नंबर को अगर हम उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर 1 आ रहा है, तो वो हमारी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी भी नंबर को उसके उल्टे रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 ही आता है, और उस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन को। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। 6/13 को हमने मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। 6/13 हमने 6/13 लिख दिया, मल्टीप्लाई की जगह हमारा ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो भी नंबर हमें दिया गया है उसको हमने रिवर्स कर देना है, यानी कि उल्टा कर देना है। यहाँ हमें दिया हुआ है -7/16, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 16/-7। अब इस नंबर में, इस मल्टीप्लिकेशंस में हम ये देखते हैं हमारा कोई भी नंबर जो है आपस में कटता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 6 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96, और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 91। ये जो माइनस का साइन है इसे हम ऊपर भी लिख सकते हैं, इसे हम नीचे भी लिख सकते हैं, उससे आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों ही हमारे ठीक है। हम कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4/3। इसमें देखिए हमारे पास
तीन हमारे नंबर हैं, इसमें 3 नंबर्स हमें दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर को हमने ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ है और जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं उन्हें हमने ब्रैकेट्स के अंदर रखा हुआ है। और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने क्या किया है, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर था उसे हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया, यानी जो ब्रैकेट के बाहर था यहाँ पर हमने उसे अंदर कर दिया है और इन दोनों में से हम किसी भी नंबर को बाहर लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। देखिए इसे मैं दूसरे तरीके से भी आप लोगों को समझा रही हूँ। 1/3 को अगर हम a मान लेते हैं, हमारा जो दूसरा नंबर है 6 उसको हमने b मान लिया है, 4/3 को हमने c मान लिया है, 1/3 को हमने यहाँ क्या माना था a, और 6 को हमने यहाँ पर क्या माना था b, और 4/3 को हमने क्या माना था c। अगर हमारे पास 2 नंबर ब्रैकेट्स में हैं और 1 नंबर हमारा ब्रैकेट्स के बाहर है और नेक्स्ट इक्वल टू के इक्वल राइट साइड में हमने क्या किया, जो हमारा बाहर नंबर था उसे हमने इन दोनों में से किसी भी एक नंबर के साथ ब्रैकेट के अंदर कर दिया और इनमें से किसी भी एक नंबर को हम ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। यहाँ c किया है, हम b को भी बाहर कर सकते हैं, c को हम अंदर कर सकते हैं। अगर ऐसा दिया जाता है तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। ऐसा हमारा एडिशन में भी हो जाता है, या मल्टीप्लाई की जगह हमारा प्लस का साइन आ जाएगा। अगर ऐसा प्लस में होता है तो वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई दिया गया है तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, इज 8/9 द कम्यूटेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y नॉट। क्या 8/9 -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स है? जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि मल्टीप्लिकेटेड हमारा इनवर्स क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स होता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा जो है मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8/9 को -1 1/8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8/9 मल्टीप्लाई -1 1/8, क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ है, एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसे हम किसे में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 8/9, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा और इसको हम इसमें 8 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 9/8। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 से 8 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया है -1। क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर -1 आया है तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, +1। क्योंकि यहाँ -1 आया है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नो 8/9 is not the multiplicated inverse of -1 1/8। आगे उन्होंने हमसे ये भी पूछा हुआ है कि वो नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज देयर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट 1, क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशंस जो है वो हमारा 1 नहीं है। यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 1 आ जाता तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाता, यस हो जाता। ठीक है।